नमस्कार, मैं हूं रुखसार मंसूरी। स्वागत करती हूं आप सभी का वेणु न्यूज में। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में महागठबंधन के अंदर कुछ भी ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस के बीच भी सीट बंटवारे को लेकर रस्साकसी चल रही है और विपक्षी एकता पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, और वो भी खासकर तब जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी हो। अब ऐसे में महागठबंधन के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसमें आखिर दरार क्या पड़ चुकी है, या फिर अब तेजस्वी यादव अब ऐसे में क्या करेंगे, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन हम आपको बताते हैं इसके बारे में विस्तार से। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासत गर्मा चुकी है। एक और जहां एनडीए अपनी रणनीति को धार दे रहा है, वहीं महागठबंधन के अंदर तालमेल की कमी साफ दिखाई दे रही है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही है। सूत्रों के मुताबिक 5 सीटें बैसी, पूर्णिया, बहादुरगंज, किशनगंज, रानीगंज, कहलगांव और सहरसा पर पेच फंसा हुआ है। 2020 के चुनाव में आरजेडी ने रानीगंज, सहरसा पर बैसी पर लड़ाई लड़ी थी, जबकि कहलगांव और बहादुरगंज कांग्रेस के खाते में थी। लेकिन इस बार दोनों में ही दल कोई सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि कांग्रेस कहलगांव और बहादुरगंज छोड़ दे, जबकि कांग्रेस का कहना है कि रानीगंज, सहरसा और बैसी उनके मजबूत गढ़ हैं। कई दौर की बैठकों के बावजूद समाधान नहीं निकल पाया है। इसी बीच आरजेडी की ओर से बिना चर्चा किए कहलगांव सीट पर यादव उम्मीदवार को टिकट देने की बात सामने आई है। तेजस्वी यादव ने तो कहलगांव से अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत तक कर दी, जिससे कांग्रेस पूरी तरह नाराज है। इस विवाद के पीछे की असल वजह है राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई। कांग्रेस को डर है कि अगर वो बहुत ज्यादा झुकी तो महागठबंधन में उसकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। वहीं आरजेडी का तर्क है कि राज्य में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी वही है, इसलिए फैसला उसी का चलेगा। और बात सिर्फ सीटों की नहीं, मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी मतभेद गहराते जा रहे हैं। कांग्रेस चाहती है कि तेजस्वी यादव को औपचारिक रूप से सीएम फेस ना घोषित किया जाए, ताकि गैर यादव वोटों पर असर ना पड़े, जबकि आरजेडी का मानना है कि जनता तेजस्वी को ही महागठबंधन का चेहरा मान चुकी है। इधर कांग्रेस ने अपने स्तर पर 25 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं, जिनमें विधायक दल के नेता शकील अहमद खान और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी शामिल हैं। लेकिन अगर सीटों पर समझौता नहीं हुआ तो टिकटों की ये लिस्ट बेकार हो सकती है। तो क्या तेजस्वी यादव अंतिम समय में कोई फैसला ले पाएंगे, या फिर बिहार की सियासत एक बार फिर से बिखर जाएगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन खबरों की लगातार अपडेट के लिए हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। धन्यवाद।